एक्सप्रेस और आइए सबसे पहले बात करेंगे आफत बनती बारिश की। देखिए, उत्तराखंड में बारिश आफत का सबब बन गई है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिसके बाद अब 8 जुलाई तक चारधाम यात्रा को रोक दिया गया है। गढ़वाल मंडल में भारी बारिश की चेतावनी के बाद फैसला लिया गया है और यात्रियों को अपनी जगह पर रहने की अपील की गई है। गढ़वाल कमिश्नर ने अपील जारी की है। गढ़वाल के 3 जिलों में चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही कुमाऊं रीजन में भी रेड अलर्ट घोषित किया गया है। हमारे सहयोगी इस पर जानकारी के साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि इस समय पहाड़ में हालात बहुत ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार मानसून इस समय चल रहा है। मानसून से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। दिक्कतें लोगों को बहुत ज्यादा हो रही है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी अपील की गई है कि जब तक कुछ बहुत जरूरी ना हो तब तक इस भारी बारिश में घर से बाहर ना निकलें। चारधाम यात्रा पर आए हुए यात्रियों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि जिस जगह पर हैं उसी जगह पर रुक जाएं, क्योंकि लगातार तेज बारिश हो रही है। नितिन सेमवाल और जानकारी के साथ इस समय लाइव मौजूद हैं। सीधे रुक करेंगे नितिन की तरफ। नितिन, लगातार हम देख रहे हैं बारिश हो रही है। एक तरफ जनजीवन तो पूरी तरह से पहाड़ के लोगों का अस्त व्यस्त हो ही रखा है, दूसरी तरफ जो चारधाम यात्रा में लोग आ रखे हैं उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। किस तरह की गाइडलाइंस दी गई है और बारिश में ना जाने की जो चेतावनी दी गई है उस पर विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो सड़क मार्ग है वो लगातार बाधित हो रहे हैं। चाहे हम गढ़वाल क्षेत्र की बात कर लें, टिहरी है, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली, ये वही जनपद है जहां से चारों धाम यात्रा संचालित होती है और यहां पर लगातार मार्ग बाधित हो रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं प्रशासन की ओर से जो गढ़वाल कमिश्नर ने कहा है कि आप सुरक्षित स्थानों पर रहिए, ये एक अच्छा फैसला भी हो सकता है, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड की वजह से घंटों तक मार्ग पर यात्रियों को फंसना पड़ रहा है और पहाड़ों में जब भी बारिश होती है तो कहीं पर भी पहाड़ टूटकर सड़क पर आ जाते हैं। तो ऐसे में सुरक्षित जो यात्रा है वही इस दौरान करनी चाहिए, ये प्रशासन का कहना है। अगर चारों धाम की यात्रा की बात करें तो इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहले ही चारों धाम की यात्रा कर चुके हैं। अगर इस मानसून की बारिश में थोड़ी सी व्यवस्थाएं ठीक रहेंगी और जो यात्रा पर निकलने वाले यात्री है अगर वो थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे तो आगे भी जो बारिश कम होगी तो उसमें यात्रा को संचालित किया जा सकता है, ये प्रशासन का भी कहना है। दूसरी तरफ जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं मौसम विभाग का अलर्ट आ रहा है तो कहीं ना कहीं उस अलर्ट का असर भी साफ यात्रा रूटों पर देखा जा रहा है। जो नदी नाले हैं बरसाती वो भी उफान पर बह रहे हैं, जिसमें कभी गाड़ियां फंस जा रही हैं, कभी लैंडस्लाइड की वजह से वहां पे यात्री फंस जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा फैसला भी है कि यात्रा को फिलहाल रोक दिया जाए, क्योंकि लगातार पहाड़ों में मानसून की बारिश जारी है। जी बिल्कुल, ये एक प्राकृतिक परिस्थिति है नितिन। बिल्कुल, इस पर सरकार क्या ही कुछ कर सकती है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से लोगों को चेतावनी दे सकती है। उसके ऊपर अमल करना जनता के ऊपर है कि वो उस बात को मानते हैं नहीं। एक जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, चारधाम यात्रा के लिए जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि अब बरसात शुरू होने के बाद, मानसून शुरू होने के बाद लोगों की संख्या कम हो जाती है, घट जाती है, तो इस समय कितने लोग वहां पर मौजूद होंगे, उनके जहां पर वो रुके हैं वहां पर उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या अनुमान लगाया जा रहा है? क्योंकि आप भी मौसम विभाग के संपर्क में होंगे, जिनसे जानकारी मिल सकती है कि कितने समय के बाद इस तरह की भीषण बारिश जो है वो कम होगी और एक बार फिर से लोग यात्रा पर निकल सकते हैं। जी, अगर मैं बात करूं बद्रीनाथ धाम की तो शनिवार को बद्रीनाथ धाम में लगभग 2500 तीर्थयात्री दर्शनों के लिए पहुंचे थे और हेमकुंड साहिब में 1000 से अधिक यात्री पहुंचे हैं। हालांकि यात्री पहुंच रहे हैं, लेकिन वही समस्या सामने आ रही है कि सड़क मार्ग बाधित होने से इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो अगर मानसून की बारिश की बात करें तो अभी पूरा जुलाई का महीना है जिसमें बारिश लगातार पहाड़ों में होती रहेगी, लेकिन जो ये मानसून की अभी जो पहले दौर की बारिश हो रही है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें जरूर हैं। इसीलिए मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट कर रहा है, जिला प्रशासन भी लगातार यात्रियों को अलर्ट कर रहा है कि अगर वो सड़क मार्ग बाधित होता है तो सुरक्षित शहरों में रुक जाए। जैसे गौचर में रुक सकते हैं, कर्णप्रयाग, चमोली ऐसी जगह है, जैसे जोशीमठ में यात्री रुक सकते हैं और जब मार्ग खुले तो उसके बाद ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जहां भी सड़क मार्ग बाधित हो रहे हैं वहां पे खाने पीने की व्यवस्था पहुंचाना भी किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि रास्ता कभी कभी
अचानक बंद हो जाता है, तो ऐसे में प्रशासन की टीम भी मौके पर रवाना समय पर नहीं हो पाती है। इसीलिए प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट भी कर रहा है कि आप सुरक्षित स्थानों पर रहिए और रात को तो बिल्कुल भी सफर मत कीजिए। प्रशासन का यह भी कहना है कि 8 बजे के बाद आप बिल्कुल भी सफर न करें, क्योंकि रात को भी बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है। पागल नाला के पास अगर देखें तो थोड़ी सी बारिश में ही लगातार नाला जो है वो सड़क पर बह जा रहा है और यहाँ पे अधिकांश जो गाड़ियां हैं वो फंस जाती है। तो ऐसे में प्रशासन का कहना है कि दिन में ही सफर करें, रात को आप बिल्कुल भी नेशनल हाईवे की तरफ बिल्कुल भी अपना मूवमेंट न करें। ये अपील प्रशासन लगातार यात्रियों से कर रहा है। जी नितिन सेमवाल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं पहाड़ों में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश जारी है। चमोली में नदियां उफान पर आ रखी हैं। अलकनंदा नदी रौद्र रूप लेके बह रही है इस समय और अब खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। स्टेट कंट्रोल रूम से चमोली के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि वो नदी किनारों से दूर रहें और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि लगातार हो रही बारिश से नदी पूरे उफान पर बह रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें हर तरफ से आ रही हैं उत्तराखंड से। क्या पहाड़ और क्या मैदानी इलाके, हर जगह बरसात ने कहर बरपा रखा है। लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इसी बीच सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि घर से बाहर तभी निकलें जब तक कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो। चारधाम यात्रा पर भी इस बरसाती खतरनाक बारिश का असर पड़ता हुआ साफ देखा जा सकता है। नदियां उफान पर हैं, बरसाती नाले जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज बहाव के साथ आगे बह रहे हैं। चमोली जिले में 3 दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर है। बारिश होने से पिंडर नदी समेत प्राणमती का जल स्तर भी काफी बढ़ गया है और थराली, सूना, देवलगुवाड़ जाने वाले ये लकड़ी का अस्थायी पुल है ये बह गया है। कई स्थानों पर भूस्खलन जैसी समस्याएं बन गई हैं। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए नदी नालों के किनारों पर रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाने के निर्देश दिए हैं। खबर रामनगर से है, जहां पर मोहन के पास में अल्मोड़ा और रामनगर को जोड़ने वाला पुल ध्वस्त हो गया है और अल्मोड़ा जाने वाला रास्ता भी बंद हो गया है। भारी बारिश के बाद बरसाती नाला उफान पर आ गया है। पानी के प्रकोप से पुल नहीं बच पाया है। पहले पुल में बड़ी दरारें आई हैं और फिर देखते देखते पुल ध्वस्त हो गया है, नाले में समा गया है। दोनों तरफ काफ़ी गाड़ियां भी हैं जिन्हें पहले ही रोक लिया गया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पहले पुल पर दरारें आई हैं जिसके बाद ट्रैफिक को रोका गया है ताकि कोई नुकसान ना हो, कोई दुर्घटना ना हो। पुल के साइड में आपको ट्रैफिक दिखेगा और अचानक से पुल ध्वस्त हो जाएगा। नैनीताल के आवागढ़ में खतरे की जद में आए हैं मकानों को अब खाली करा लिया गया है। भूटाव की सूचना के बाद नैनीताल जिला प्रशासन एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है, जिसके बाद लोगों को यहां से हटाया गया है। पिछले साल भी इसी स्थान पर कटाव हुआ था, एक मकान गिर गया था। अब इस पूरे इलाके में 30 मकानों पर गिरने का संकट खड़ा हुआ है। लोग तेजी से जो बारिश हो रही है उससे परेशान है। तेज बारिश के बाद भी अपने घर छोड़ने को मजबूर है और तैयार नहीं थे पहले, लेकिन प्रशासन ने इनको हटाया और रैन बसेरों में शिफ्ट किया है। 23 सितंबर 2023 को यहाँ पे आपदा आई। उसके बाद प्रशासन द्वारा जो जियो के कट्टे लगाए, यहाँ का मलबा उसी कट्टे में भर के चिपका दिया गया है। देखिए, मैंने इससे पहले बताया था कि यहाँ पर अभी मलबा गिर रहा है, थोड़ा सा डीजल मलबा गिर रहा है। रात को इसकी खराब हो सकती है, इसलिए जो मकान इनको पहले से नोटिस भी दिए हुए थे कि आप मकान को यहाँ से खाली कर दें, मानसून नोटिस में आप सुरक्षित स्थान पर चले जाएँ। नैनीताल का संकट कभी भी कट सकता है। मॉनसून में ये बड़ा संकट नैनीताल पर बना हुआ है। नैनीताल जाने वाली कई सड़कें खतरे की जद में हैं, तो कई स्थानों पर पहाड़ी जो हैं वो दरारें आ गई हैं वहां पर, और इससे बड़े नुकसान का अंदेशा लगाया जा रहा है। इस सड़कों की आप हालत देख रहे हैं इस समय, जहां बुरा हाल है। बारिश की वजह से सड़कें धंस गई हैं और भूस्खलन भी हो रहा है।
हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं नरेंद्र इस खबर पर, वीरेंद्र बिष्ट और जानकारी के साथ। वीरेंद्र, ये काफी चिंता की बात है, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये दिखाती हैं कि किस तरह से संकट कभी भी और भी बड़ा हो सकता है, कभी भी गहरा सकता है। संपर्क नैनीताल का कट चुका है और सड़क से मानसून में ये बड़ा खतरा नैनीताल पर बना हुआ है। वाकई कंचन अगर देखा जाए तो नैनीताल आने वाली जितनी भी सड़कें हैं, वो चाहे कालाढूंगी मार्ग हो या फिर हल्द्वानी मार्ग हो या फिर जो भंवाली मार्ग हो, उन पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। और कारण इसका सबसे बड़ा यह है कि मानसून में जिस तरह से बारिश हो रही है, जो नाले हैं या कलमट हैं वो बंद हैं पूरी तरीके से। कई इलाकों में जो ग्रामीण सड़क इन नैनीताल को जोड़ते हैं उनमें लगातार मलबा गिर रहा है। कई इलाकों पर कई सड़कों पर दरारें पड़ गई हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले जो दिन जिस तरह से मानसूनी बारिश हो रही है, ये एक आफत लेके आ सकती है और जो नैनीताल आने जाने वाली सड़कें हैं उन पर कभी भी टूट का खतरा बन सकता है। हालांकि जो नैनीताल के आसपास जिले के मार्ग हैं उनमें भी इसी तरीके का संकट है। जो अल्मोड़ा भंवाली हाईवे है वो कल रात से बंद है। खैरना के पास लगातार मलबा आ रहा है। इसके अलावा कुमाऊं में भी कई सड़कें ऐसी हैं जिन पर इसी तरीके का संकट है, दरारें आ रही हैं, टूटने का खतरा है। और मानसून ने जिस तरह से पहले चरण में ही अपना रौद्र रूप अपनाया है, तेज बारिशें हो रही हैं, इन तमाम चीजों को लेकर संकट बना हुआ है। नैनीताल की जो माल रोड है उस पर भी दरारें दिख रही हैं और पिछले 2016 में भी जो मॉल रोड थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी। अब उसी तरीके का संकट एक बार और दिख रहा है। ओवरऑल बात करी जाए नैनीताल में जिस तरह से जो आवागढ़ वाला इलाका है वहां पर पूरी तरीके से खतरा बना हुआ है। जो मकान है वो गिरने का संकट बना हुआ है। चाइना पीक की पहाड़ी से खतरा बना हुआ है। टिफिन चौक की पहाड़ी से खतरा बना हुआ है। बलिया नाले में पुनर्निर्माण के कार्य जरूर हो रहे हैं लेकिन वो भी धंसाव की स्थिति में है। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिन कठिन है। जिस तरह से अभी 1-2 महीना पूरी तरीके से तेज बारिशें होंगी, मानसून का पूरा दौर चलेगा, तो एक बड़ा संकट हो सकता है। सड़कों की अगर ओवरऑल बात कुमाऊं में की जाए तो जो पिथौरागढ़ चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग है वो पूरी तरीके से बाधित है। इसके अलावा अल्मोड़ा में कई सड़कें बंद हैं। पिथौरागढ़ में यही स्थिति है। तो मानसून की बारिश जिस तरह से हो रही है तो सड़कों पर खास तौर पर इसका असर दिख रहा है। और आने वाले दिन चाहे वो नैनीताल हो चाहे वो कुमाऊं की जो लाइफलाइन कही जाती हैं सड़कें, उन पर एक बड़ा संकट दिखाई देता है। जी, जानकारी के लिए अगली खबर चमोली से है, जहां पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। भारी बारिश के बाद पैका पुल के पास में पहाड़ से भारी चट्टान सड़क पर आ गई, जिसकी वजह से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है। कई दिनों से हो रही बारिश से लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं, सड़कें बंद हो रही हैं। हालांकि प्रशासन की टीम बंद सड़कों को खोलने का काम कर रही है। उधर बागेश्वर में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, लोगों के लिए मुसीबत बन गई है बारिश। यहां कांडा क्षेत्र भारी बारिश से एक मकान पर पहाड़ी से बड़ा बोल्डर आ गया है। देर रात पहाड़ी से बोल्डर और मलबा घर के एक हिस्से पर गिरा है, जिससे घर का एक हिस्सा पूरी तरह से टूट गया है। गनीमत रही कि जब पहाड़ी से मलबा आया तब घर के अंदर कोई नहीं था, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। कांडा क्षेत्र में हुई सबसे ज्यादा बारिश से ये घर इस तरह से नुकसान की जद में आ गया है। ये देख सकते हैं आप, अभी तक 76 mm बारिश हुई है और पहाड़ी से बोल्डर आकर मकानों के ऊपर गिरना शुरू हो चुके हैं। पहाड़ों में लगातार बारिश का दौर जारी है। बागेश्वर में भी कल रात से भारी बारिश जारी है। अभी भी आप देख सकते हैं कितनी बारिश यहाँ पे हो रही है। और देर रात बागेश्वर के कांडा क्षेत्र में एक पहाड़ी से बड़ा मलबा आ गया, जिसकी चपेट में एक घर और एक दुकान का एरिया आ गया। गनीमत रही कि घर वाले उस वक्त दूसरे कमरे में सो रहे थे, इसलिए सभी की जान बच गई। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से पूरे चट्टाने घर के ऊपर आ गया है। और अभी यहाँ पे मौके पर जेसीबी पहुंची हुई है जो इस चट्टान को हटा रही है। और इस चट्टान के आने से जो ये स्टेट हाईवे है ये भी बंद हो गया है और अभी जो प्रशासन है इसे खुलवाने की कवायद कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पहाड़ों में जिस तरीके से बारिश हो रही है उसका एक भयावह तस्वीर सामने आ रही है। लगातार जो बारिश है वो अपना कहर बरपा रही है। बागेश्वर से सुष्मिता थापा, न्यूज़ 18 बागेश्वर। पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील में 25 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ये सभी लोग तवाघाट के पास में रोंगती नाले के पास बीते 5 दिनों में फंसे हुए थे और अब इनको रेस्क्यू किया गया है।
एसएसबी ने सभी लोगों को सुरक्षित धारचूला मुख्यालय पहुंचा दिया है। तवाघाट के पास में लैंडस्लाइड के कारण रोड पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। यही नहीं, पैदल रास्ते भी यहां जमींदोज हो गए हैं, जिस कारण रेस्क्यू टीम को खासी मशक्कत करनी पड़ी है। लगातार हो रही बारिश के कारण पिथौरागढ़ में नदियां उफान पर हैं और पुल भी खतरे में आ गए हैं। जौलजीबी के पास में गौरी नदी उफान पर है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश के कारण गौरी नदी चेतावनी के स्तर से ऊपर बह रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सावधान रहने को कहा है। साथ ही इस इलाके में आपदा प्रबंधन की टीमों को भी अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। गौरी नदी के साथ ही काली नदी भी 2 दिनों से अपने जलस्तर से ऊपर बह रही है, जिसके बाद जौलजीबी, बलुआकोट, धारचूला और झूलाघाट में नदी किनारे रहने वालों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाला गुंजी पुल खतरे की जद में आ गया है। तेज़ बारिश के कारण पुल के बेस में दरारें आ गई हैं। तस्वीरें आपको चाइना बॉर्डर से हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ न्यूज़ 18 पर देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे देहरादून से खबर, जहां पर बारिश के हालात को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल मीटिंग की है। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहें। सीनियर अफसरों को जिले के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए कहा गया है। जिले के साथ सीनियर ऑफिसर्स कोऑर्डिनेट करते रहें। मुख्यमंत्री ने गढ़वाल और कुमाऊं के कमिश्नर से अपडेट लिए हैं। मौसम को देखते हुए स्कूल कॉलेजेस खोलने पर फैसला लेने के लिए कहा गया है। जहाँ भीषण बारिश है वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस आज भी बंद है। आज तो रविवार है, लेकिन बीते 2 दिन से आप देख रहे हैं कि लगातार स्कूल कॉलेजेस बंद है। आपको बता देते हैं कि पिछले 3 दिन से राज्य के कई हिस्सों में लगातार तेज बारिश हो रही है। देहरादून से खबर है, जहां पर केनाल रोड पर सड़क चौड़ीकरण के लिए पेड़ काटने का विरोध तेज हो गया है। केनाल रोड पर बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां लोग पैदल मार्च के जरिए अपना विरोध दिखा रहे हैं। केनाल रोड पर बड़ी संख्या में पेड़ चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें सड़क चौड़ीकरण के लिए काटना है। सुनील नप्रभात और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील, हम लगातार देख रहे हैं बीते कुछ दिनों से लोग अपना आक्रोश दिखा रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपना आक्रोश दिखा रहे हैं, पैदल मार्च करके केनाल रोड पर सड़क चौड़ीकरण के लिए जो पेड़ काटे जाने हैं उसको लिए अपना विरोध दिखा रहे हैं। क्या विरोध प्रदर्शन आज भी किया जा रहा है और क्या मांग कर रहे हैं लोग? बिल्कुल कंचन, आज भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है और पिछले कुछ सालों में राजधानी देहरादून में डेवलपमेंट के नाम पर, विभिन्न प्रोजेक्ट के नाम पर जिस तरह से अंधाधुंध पेड़ों का कटान किया गया, उससे यहाँ पर आम लोगों में भारी आक्रोश है। आप देख सकते हैं कि ये कैनाल रोड का इलाका है, जहाँ पर अभी हाल में ही पेड़ों का छपान किया गया है, उनको चिन्हित किया गया है सड़क चौड़ीकरण के लिए। यहाँ पर लोगों ने पैदल मार्च किया और उसके बाद यहाँ पर एक सभा का आयोजन यहाँ पर किया गया है। ये एक स्वतः स्फूर्त भीड़ है जो सोशल मीडिया के जरिए यहाँ पर इकट्ठा हुई है और इसी तरह से राजधानी के हर क्षेत्र में, आप चाहे सहस्त्रधारा की बात करें, जौलीग्रांट एयरपोर्ट की बात करें, पिछले दिनों आपने देखा कि कैंट रोड पर पेड़ चौड़ीकरण के नाम पर जब प्रोटेस्ट हुआ तो उसके बाद प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा। और ठीक यही हाल कैनाल रोड पर भी है कि यहाँ पर जब पेड़ों का छपान किया गया उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद उन पेड़ों पर पेंट कर दिया गया। यहाँ पर हर वर्ग के लोग इकट्ठा हैं। मेरे साथ कुछ यूथ हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। दोस्त, आज आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ कारण है? तो मेन कारण यही है कि अभी क्या है कि लगातार जो शहर में अलग अलग जगह, जैसे पहले खलंगा, फिर कैंट रोड, इन जगह जो सरकार आदेश निकाल रही है कि पेड़ काटने हैं और उनको मार्किंग की जा रही है, उन पर नंबर दिया जा रहा है। तो अभी जो कैनाल रोड है एनआईवीएच के पीछे, वहाँ पर आप देख पाओगे कि जो पेड़ है वहाँ पर छिल कर उनको नंबर दिया गया है। तो हमारा सवाल यही है कि पेड़ क्यों कटने चाहिए, उसका एक लॉजिकल रीजन होना चाहिए। आप क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं? हाँ जी, मेरा नाम जॉन ऑफ ग्रेज है, पराशक्ति सोसाइटी से।
तो ये सब सिनेरियो देख के मुझे एक कोट याद आता है अब्राहम लिंकन की। मिस्टर अब्राहम लिंकन ने जो बोला है कि यू कैन फूल ऑल द पीपल सम टाइम, यू कैन ऑल्सो फूल सम पीपल ऑल द टाइम, बट यू कैन नेवर फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। सो आप यहाँ पे सारी जनता देख रहे हैं। अब मैं बस एक शब्द ये कहना चाहूँगी, एक लाइन ये कहना चाहूँगी कि हमारा देहरादून जाग गया है। धन्यवाद। आप देखिए कि यहाँ पर यूथ भी इकट्ठा है, आप आज प्रोटेस्ट में पहुंचे, क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से मैं मैट संस्था से प्रिंस कपूर हूँ और जिस तरीके से सरकार अंधाधुंध डेवलपमेंट करते जा रही है और लगातार पेड़ों को चिन्हित करके उनको काटने की मुहिम चला रही है, चाहे वो खलंगा के पेड़ हो या कैंट रोड के पेड़ हो या आज NIVS के बैक गेट पर जो कैनाल रोड के पेड़ हैं जो चिन्हित हुए थे। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि आप एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान लाइए जिसमें आप जितने बुद्धिजीवी हैं देहरादून के, जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बातचीत कीजिए और तब एक प्लान के साथ आइए। आप इस तरीके से और देखिए अब प्रदेश के युवा आ गए हैं यहाँ पर अपनी नाराजगी दिखाते हुए। शुक्रिया आपका सुनील प्रभात जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं उत्तराखंड में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 14 लाख राशन कार्ड धारकों को सस्ता नमक मिलेगा। सरकारी राशन की दुकान पर ये आयोडनाइज नमक 8 रुपए किलो मिलेगा। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना की शुरुआत शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार का प्रयास गरीब लोगों को कुपोषण से बाहर निकालने का है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने कुछ लोगों को आयोडीन से भरे हुए इस नमक को वितरित किया है। वहीं खाद्य आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल ने यह भी कहा है कि बाजार में नमक 30 रुपए किलो है, जबकि गरीब परिवारों को 8 रुपए किलो मिलेगा और 10 रुपए की सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी। 20 करोड़ रुपए का खर्च आएगा इस पर। अपने परिवार में अपने बेटे और बेटियों की चिंता करते हैं, अपने परिवार वालों की चिंता करते हैं। इसीलिए वो योजना लेकर आए कि किसी को भूखा न सोना पड़े, किसी के घर का चूल्हा बंद न हो। और इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के भी 14 लाख गरीब परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन का लाभ मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत पहले सामान्य चावल मिलता था, अभी रेखा जी बता रही थी, लेकिन अब फोर्टिफाइड राइस इसमें वितरित किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में जो भारत सरकार की गरीबी रेखा तय की गई है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जो लोग आते हैं उनको दिया जा रहा है, जो लगभग 15 लाख के करीब परिवार हैं पूरे प्रदेश में, और उनको राज्य सरकार द्वारा 8 रुपए में दिया जा रहा है और 10 रुपए उसमें सब्सिडी दी जा रही है, जो राज्य सरकार के द्वारा लगभग 20 करोड़ रुपए वार्षिक वहन किया जाएगा। चमोली बारिश के बावजूद भी गढ़वाल सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने उपचुनाव का प्रचार किया है और बीजेपी उम्मीदवार के लिए जनता से वोट की अपील की है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने पीपलकोटी क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी के लिए प्रचार प्रसार किया। अनिल बलूनी लगातार राजेंद्र भंडारी के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसके बाद भी अनिल बलूनी ने कई जगहों पर जनसंपर्क किया है, लोगों से वोट मांगे हैं और कहा है कि बद्रीनाथ सीट पर पूरी तरह से माहौल बीजेपी के पक्ष में है। विगत लोकसभा चुनाव में बद्रीनाथ विधानसभा में जब मैं चुनाव लड़ा था तो मुझे बहुत ही अच्छा लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त जन समर्थन मिल रहा था। और जो अभी मैं देख रहा हूँ कि पिछले लोकसभा चुनाव से ज़्यादा लोगों के अंदर उत्साह है, ज़्यादा समर्थन मिल रहा है और मुझे लगता है कि मैं इसके लगभग 8,500 वोट से मुझे यहाँ से मार्जिन था मेरा यहाँ से, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा मतों से जीतने वाले हैं और लोगों में उत्साह है, लोगों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनाने को लेकर सोच साफ दिखाई दे रही है।